जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो चुनाव के बारे में दो तीन बातें जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे जो हैं, ये हमारे राहुल गांधी हैं। ठीक है, और ये हमारे कौन हैं, तो ये हमारे मान लीजिए यूपी में चुनाव हो रहा है और ये हमारे योगी जी हैं। अब भैया राहुल गांधी और योगी जी की पूरी चल रही है सीधी टक्कर। ठीक है, और टक्कर में क्या है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि चुनाव होने हैं और मान लीजिए योगी जी को 50% वोट मिलते हैं और राहुल जी को 50% वोट मिलते हैं। यानी जब दोनों को बराबर बराबर वोट मिलेगा तो क्या कोई चुनाव जीतेगा? तो बोलेंगे नहीं सर, कोई चुनाव नहीं जीतेगा। यानी अगर 100% वोट है तो दोनों को बराबर मिला, मतलब चुनाव का विजेता कोई भी नहीं है। लेकिन अगर इस चुनाव में हम ऐसा करें कि योगी जी को 50% से ज़्यादा का वोट कर दें और मान लीजिए 51% का वोट करें और राहुल जी को हम 49% का वोट दें, तो इस चुनाव में साफ साफ दिख रहा है कि योगी जी हमारे क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं। अब बात आती है कि जीते हैं तो कितने वोटों से जीत रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जब योगी जी जीतेंगे तो कितने परसेंट वोटों से जीतेंगे? इनको आया 51%, इनको आया 49%, तो कितने परसेंट वोटों से इन्होंने जीत हासिल की? 2% वोटों से जीत हासिल की। ठीक है, वोटिंग हम तब करवा पा रहे थे जब हमारे सारे के सारे वोट जो हैं वो वैलिड थे, सारे के सारे मत जो हैं वो एकदम वैलिड थे, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, कहीं पर कोई वोटों की बर्बादी नहीं हुई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मान लीजिए कल के दिन मैं सिंपल सा एक बात आपसे बोल दूं कि 10% वोट जो है वो बेकार चला गया, क्योंकि कुछ 10% लोग ऐसे थे जिनकी एकदम दिलो इच्छा थी कि हम मोदी जी को भी सपोर्ट करें, मतलब योगी जी को भी सपोर्ट करें और साथ में पप्पू जी को भी सपोर्ट करें, तो उन्होंने दोनों को वोटिंग दिया। दोनों को वोट दिया तो क्या हो गया, 10% वोट बेकार हो गया। मतलब अब हमारे पास कितना वोट बचा है, तो अब हमारे पास 90% वोट बचा है। अब जो पैसा, मतलब अब जो चुनाव जीतेगा वो यही 90 में वोटों में जीतेगा। अब ये 90 में ऐसा हो सकता है कि योगी जी को 60 मिलेगा, पप्पू को हमारे 30 मिलेगा, योगी जी को 45 मिल सकता है, पप्पू जी को जो है हमारे यहाँ पर हो सकता है कि 45 वोट इनको भी मिल सकता है। इस तरीके से करके इनको वोटिंग मिल सकती है। मतलब टोटल वोटों में से बेकार वोटों को घटा देते हैं तो बाकी हमारा जो वोट बच जाता है उस पे हम तय करते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो सबसे पहला सवाल, एकदम बेसिक सवाल आप सभी के लिए, ताकि आपका सभी का आंसर आए कमेंट बॉक्स में और सभी धुआंधार तरीके से आंसर दे पाएं। तो सवाल में बोला गया है एक चुनाव है, दो तरह के कैंडिडेट हैं, विनर को 60% मिलता है और वो 12,000 वोटों से जीत जाता है, तो बताओ चुनाव में टोटल वोट कितने थे। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले और 12,000 वोटों से वो जीत हासिल कर ली, तो मतों की कुल संख्या क्या थी, बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए। अब देखो, जैसे मानो यहाँ पर हम सिंपल सा बात बोलते हैं, हमारे पास वोट होते कितने हैं जनाब, तो 100% होते हैं। 100% में आप मुझे ये बताओ विनर बेचारा कितना ले गया? विनर बेचारा कैसे हो गया, विनर तो जीत गया और विनर को कितना मिला, तो 60%। अब बच कौन गया मेरे भाई, लूजर, और इसको 60% टोटल वोट है 100%, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा यहाँ पर 40% का वोट। इस बात को ध्यान रखें, विनर को मिला 60%, लूजर को मिला 40%। अब मैं यहाँ आपसे ये बात पूछूं कि कौन कितने वोटों से जीतता है, तो आप मुझे बताओ विनर जीतेगा तो इन वोटों के अंतर से ही तो जीतेगा। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो किसी को 5 लाख वोट मिले और किसी को 3 लाख वोट मिले, तो जो जीता वो 2 लाखों के वोटों के अंतर से जीता है, यानी 5 लाख और 3 लाख का अंतर यही इलेक्शन को जिताता है। तो यहाँ पर इसको मिला है 60% का वोट, इसको मिला है 40%, तो ये जनाब जीते हैं, तो इन दोनों के अंतर यानी 20% से। समझ गए मेरी बात को? और इसी 20% का मान सवाल में कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। अगर 20% का मान सवाल में 12,000 दे रखा है, 12K दे रखा है, तो हमें टोटल वोट पूछा है, यानी 100% पूछा है, तो इसका 5 गुना 100 होता है, तो 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 60,000। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को और जल्दी में कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसे समझेंगे, विनर को 60 मिला, लूजर को 40 मिला, विनर जीता कितने से, तो 20% से। 20% का मान 12,000, 1% का मान 6,000, 100% का मान 60,000 हमारा उत्तर आएगा। कल के दिन हमसे ये पूछता है लूजर को कितना मिला, तो हमें 40% का मान बताना है, हमें विनर को कितना मिला तो हमें 60% का मान बताना है। इस तरीके से हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अब अगला सवाल आपके सामने है,
और बिना पेन उठाए आपको आंसर देना है। मेरी बात को समझिएगा, बिना पेन उठाए आप आंसर देंगे। सवाल में क्या बोला है कि एक चुनाव होते हैं, 2 उम्मीदवार होते हैं, जीतने वाले को 65% मिलता है और वो 900 वोटों से जीत जाता है। अगर जीतने वाले को 65 मिले हैं तो खुद बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा? तो बोलेंगे सर हारने वाले को 35% वोट मिला होगा। जीतने वाले को मिला 65, हारने वाले को मिला 35, यानी जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता? 30% वोटों से। और 30% वोटों का मान कितना है? तो 900। तो 1% वोट का मान है 30, तो 100% वोट का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, सवाल में सेम तरीके से सवाल बोला गया है। बताइए पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 2 कैंडिडेट हैं, जीतने वाले को कितना मिला? 30% वोट, और वो जीतने वाले नहीं, एक व्यक्ति को मिला, ए को मिला 30% वोट, और वो 500 वोटों से चुनाव को हार गया। तो टोटल वोट कितने पड़े थे? आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई। ठीक है, सिंपल सी बात, आप मुझे खुद बताइए कि एक कैंडिडेट को मिलता है 30, यानी अगर हम बात करें तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 100%। 100% में 30% जो है वो किसको मिला है? कैंडिडेट ए को मिला है। तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट होगा उसको 100 में 30 इसको चला गया तो उसको कितना गया होगा? 70। ठीक है, अब या तो ऐसा कहा जा सकता है जैसे 2 लोगों में चुनाव होता है और 2 लोगों के चुनाव का परिणाम क्या होता है? जैसे मानो मुझे मिले, मान लो हमारे राहुल गांधी जी को मिले 5 लाख वोट और हमारे जो है योगी जी को मिले 3 लाख वोट। तो या तो ऐसा हो सकता है कि योगी जी 2 लाख वोटों से हार गए, और नहीं तो ऐसा भी कहा जा सकता है उसी बात को कि राहुल गांधी 2 लाख वोटों से जीत गए। ठीक है, जीतेगा तो उसके तुलना में कहेंगे, हारने वाले की तुलना में हारने वाली बात कहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 तरीके से शब्द को कहा जा सकता है। या तो ऐसे कहा जा सकता है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 40%। ऐसे कहा जा सकता है कि बी 40% वोटों से जीत गया या ए 40% वोटों से हार गया। दोनों में कोई बातें कही जा सकती हैं। तो सवाल में बोला है कि कैंडिडेट को 30% वोट मिलता है और वह चुनाव 500 वोटों से हार जाता है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे? यानी यहाँ पर ये जो 500 है, ये 500 कितने का मान है? तो बोलोगे सर 40% का। और पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी 100% का मान हमसे जनाब पूछा गया है। आप काटेंगे, 0 से 0 काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 25 बार में 25 25 125, 1250 जो होगा वो हमारा क्या होगा? टोटल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, हारने वाले को मिला 30, जीतने वाले को मिला होगा 40, दोनों का अंतर कितने, 70, दोनों का अंतर जो होगा वो कितने का होगा? 40%। 40% का मतलब होता है 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट का मान 500 है, 1 यूनिट का मान 125 होगा, 5 यूनिट का मान 10 यूनिट का मान 1250 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। आप यहाँ से उत्तर दे पाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ सॉरी, आप ऐसे कह सकते हैं 40% का मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान 500, 1 यूनिट का मान 250, 5 यूनिट का मान 250 इंटू 5 1250 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं, वो आपके ऊपर आधारित होता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल को देखिए, यहाँ पर एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। इसी तरीके से धीरे 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 आप चुनाव के हर उस टाइप को समझ पाएंगे और अपने जहन में उतार पाएंगे और सवालों को काफ़ी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो आप अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक और सवाल, जहाँ पर आपको कुछ वोटों के बारे में, इनवैलिड के बारे में बात की गई है। सवाल में बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कुल मतों का 20% अमान्य था, मतलब इतना वोट अमान्य हो गया, बेकार हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से जीता। डाले गए मतों की कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बनाएंगे और एक बार छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे बारीकियों से, ताकि हम सवाल को बना पाएं। जैसे मानिए अगर इस सवाल को बेसिक से बनाना होता मेरे भाई, तो बेसिक से इस सवाल को हम कैसे बनाते? तो हम सिंपल एक ही बात कहते कि चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं? 2 हैं, तो टोटल वोट जो होंगे वो कितने होंगे? 100% वोट होंगे। 100% वोट होंगे कि नहीं होंगे? तो बोलेंगे हाँ सर। कितना वोट जो है वो बेकार हो गया? तो 20% वोट बेकार हो गया। यानी इसमें से अगर आप मान लीजिए कि 20% वोटों को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 100 में से 20% चला गया तो कितना हो गया? 80% वोट बचा है।
कोई समस्या की बात यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला गया है जो विनर है उसको मिला 60% वैलिड वोट का। यहीं पर एक बच्चा गलती करता है मेरे भाई, वो सवाल को पूरा पढ़ता ही नहीं है, वो समझता है विनर को खाली मिला 60% और यहाँ आप 60% लिख देते हैं। नहीं, सवाल में आपको बोला गया है कि वैलिड मतों का, जो वैलिड मत है टोटल वोटों में से, देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा टोटल वोट था और ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलिड वोट है। अगर विनर को इसी क्वांटिटी का कितना परसेंट मिला है 60%, तो लूजर को इसी क्वांटिटी का कितना मिला होगा 40%, ठीक है। और यहाँ विनर कितने से जीता होगा, तो इसी का 20% से, यानी 80 का 20% से जो है वो विनर जीता होगा। मेरी बात को समझे, यहाँ जो भी मान होगा, x होगा, y होगा, z होगा, उसका 60% मिला मेरे किसको, मेरे भाई विनर को मिला यहाँ पर। तो लूजर को इस क्वांटिटी का कितना मिला होगा 40%, तो विनर इसी क्वांटिटी के 20% से जीतेगा। 80 का 20% कितना होता है, तो आप यूं समझ लीजिए 80 का 20% होता है 16 यूनिट। सवाल में क्या बोला गया है कि विनर 28,800 से जीता है, यानी आप बोलेंगे जो 28,800 है ये कितने मतों का मान है, तो ये 16 का मान है और हमसे टोटल पूछा गया है, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया है, तो 100 का मान हम बताएंगे। 16 से काटिए तो 16 से एक बार में 16, 128, 16 8 28 और 18,00,00 जो होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता था, ये तो आपका बेसिक अप्रोच था। बेसिक अप्रोच में आप मान लीजिए कि टोटल वोटों को 100 मान लेते हैं, 100% ना मानकर आप 100 भी मानेंगे तो चलेगा। 100 में से आपने 20% निकाल दिया, 80 बचा, 80 का 40 इसके पास। अब देखो यहाँ पर मैंने 40 और 60 बांटा है ना, तो 40% और 60% नहीं बांटा मैंने। यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर वोटों की संख्या 100 थी, 20% निकालने के बाद वोटों की संख्या कितनी हो गई, तो 20% निकालने के बाद वोटों की संख्या हमारी हो गई 80। इस 80 का 40% देखो 60% मिलता है विनर को और इसी 80 का 40% मिलता है लूजर को। तो ये जीतता किससे है, तो 80 के 20% से यानी 16 से, ठीक है। 80 के 20% से यानी 16 से, तो जो मान दिया गया है वो 16 का है, तो 100 का मान हमें बताना है। अब इस सवाल को अगर मान लीजिए कि आप सीरीज मेथड से करना चाहते हैं तो आप इस सवाल को एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप उन बातों को समझिएगा ध्यान से, ठीक। आप ऐसे समझिएगा मेरी बातों को, आप अगर चाहें तो इस सवाल में रिवर्स में भी लगाकर जा सकते हैं। रिवर्स में लगाकर कैसे जा सकते हैं, आप बोलेंगे कि देखो भैया मान लो जो भी मेरा वैलिड वोट था, देखो क्या होता है कि चुनाव होता है, चुनाव में कुछ वोटिंग होते हैं, वोटिंग में कुछ लोगों की वोटिंग को छांट दी जाती है, बेकार होते हैं वो नालायक होते हैं, उनकी वोटिंग को छांट दी जाती है। उसके बाद विनर को 60%, अगर विनर को 60% था तो मुझे बताओ लूजर को कितना मिला होगा 40%। तो विनर जो जीता होगा वो कितने से जीता होगा, तो 20% से, यानी 28,800। ये 28,800 जो है ये कितने का मान हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 20% का मान है। अगर हम इसको मान लो 100 के साथ गुना कर देते हैं तो ये हमारा वैलिड वोट निकलेगा कि ये अगर 20% का मान है तो उसका 100% क्या हो जाएगा, वैलिड वोट होगा, ठीक है। उल्टा हम चल रहे हैं, हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। और उसके बाद सवाल में हमसे बोला गया है कि 20% इनवैलिड थे, यानी ये अगर मान लो दोबारा से 80% का मान है, ठीक है, तो फिर से दोबारा से हमें कितने परसेंट का मान बताना है, 100% का मान बताना है, ठीक है। आप चाहो तो इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हो या इसी सीरीज को आप उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास टोटल वोट x थे और x में कितना बेकार हो गया 20%, 20% का मान होता है 1/5, यानी 1/5 चला गया तो बचा कितना 4/5। ये वोट जो भी होंगे ये मेरे क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वैलिड में 60% कौन ले जाता है, विनर। वैलिड का 20% कौन ले जाता है, लूजर, ठीक है। सॉरी, वैलिड का 60% विनर ले जाता है, 40% कौन ले जाता है, लूजर। तो विनर कितने वोटों से जीता, तो विनर 20% वोटों से जीता। यानी यहाँ पर x टोटल वोट था, 4/5 से गुना करने पे वैलिड वोट हो गया और इसी का 20% यानी इसी का 1/5 सवाल में कितना दे रखा है, 28,800 रुपए दे रखा है। तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं और x का भी मान आ सकता है। आपके पास सवाल को हल करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप सीरीज से लगाएंगे तो आप ऐसे लगा लेंगे, या आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दो कैंडिडेट किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। विनर को जो मिला वो 60% मिला वैलिड वोटों का और वह 28,800 के वोटों से चुनाव जीतता है,
टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे। ये सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा जो है भाषा में गड़बड़ी है, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम सेम तरीके से क्या बोलेंगे कि सर टोटल वोट जो है वो हमारा कितना है, टोटल वोट हमारा 100x है। टोटल वोट को कितना मानेंगे, 100x मानेंगे। फिर उसके बाद बोला है 20% लोगों ने वोट नहीं दिए। एक एक स्टेप को आप लिखते जाओ जैसे जैसे बोला जाता है। तो टोटल वोट इतना था, तो जो वोट डाले जाएंगे, कास्ट किया जाएगा, 20% लोग नहीं देंगे तो 80% देंगे, यानी 100 का 80% लोगों ने वोट दिया। फिर बोला गया 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने थे, आप मुझे बताओ। इसका 10% आप निकाल दो, यानी 8 निकाल दो, तो 80 में से 8 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 72x बचेगा। आप एक एक स्टेटमेंट को लिखते जाइए। आप टोटल वोट को मानिए 100, इसका 20% निकाल दीजिए, 100 का 20% 20 होता है, निकाल दिया। फिर इसका 10% आप निकाल दीजिए, बच गया आपके पास कितना, 72 वोट। अब ये आपके पास एकदम वैलिड है, इसमें कोई भी ऐसा वोट नहीं है जो बेकार होगा, कोई भी ऐसा वोट नहीं है जो नालायक होगा। ये सारे के सारे वैलिड होंगे, एकदम सही वोट होंगे। अब उसके बाद क्या होता है, बोला जाता है कि विनर को 60% मिलता है वैलिड वोटों का। अब आप मुझे बताओ जो वैलिड वोट है इसका 60% कौन ले जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका 60% विनर ले जा रहा है। तो लूजर कितना ले जाएगा, तो लूजर इसी वोटों का तो 40% ले जाएगा। जो भी वेट होगा इसका 60% विनर के पास है, इसका 40% लूजर के पास है। अब मुझे बताओ साथ में, और विनर कितने वोटों से जीतता है, 28,800, तो ये 60% ले जाता है, ये 40%, तो ये कितने वोटों से जीतेगा, 20% से। ये कितने वोटों से जीतेगा, 20% से। यानी आप बोलेंगे कि सर 72x का 20%, 72x का 20% का मान सवाल में कितना दे रखा है, 28,800 दे रखा है। यही तो हमारे सवाल में डिमांड है कि इसका 20% सवाल में कितना, 28,800 है। x का मान आ जाएगा। तो चाहे कल के दिन आपसे पूछे टोटल वोट, तो आप टोटल वोट बता पाओगे। आपका एग्जामिनर वोट कास्टेड पूछे तो वोट कास्टेड बता पाओगे। वैलिड वोट पूछे तो वैलिड वोट बता पाओगे। विनर का पूछे तो इसका 60% निकाल देना, लूजर का पूछे तो इसका 40% निकाल देना। समझ में आ गई बात। 20% को बट्टे में जब बदलोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 1/5 बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। 72 से क्या ये कटेगा, जैसे 4 से काटो तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28 आपका कटेगा ये 4 बार में। और 5 को 4 के साथ गुना करो तो x का मान 5 चौके 20, 2000 आ जाएगा। अगर x का मान 2000 आ जाएगा तो टोटल वोट पूछा गया, यानी 2000 को 100 के साथ और गुना कर दो। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सी फॉर कहो ना प्यार है। एक एक बातें को समझिए। टोटल वोटों को माय डियर आपने कितना माना, 100 माना। 100 में से आपने कितने निकाल दिए जो कास्ट हुए थे, तो 20% लोगों वोट देने गए ही नहीं। उनको लगा बेकार है योगी को वोट देना, बेकार है कांग्रेस को वोट देना, इससे बढ़िया जाओ और वोट ही मत दो। तो 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 80 ने तो दिया, तो 80x हो गया। फिर 10% लोगों ने जो है उनका वोट बेकार हो गया, गए और योगियों पे टिप दिए और राहुल गांधी पे, पप्पू पे भी हमारे टिप दिए, बोले नहीं आएगी सरकार तो दोनों की आएगी, नहीं तो किसी की नहीं आएगी। तो वो 10% का वोट बेकार हो गया। किसी भी संख्या का 10% उसको 10 से भाग करने पर निकलता है। 80 का 10% के लिए 80 को 10 से भाग करिए, 10 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, यानी 80 में से 8 घटा दीजिए तो 72 हो गया। अब ये आपका वैलिड वोट है। और हमेशा याद रखना वैलिड वोट ही विनर में भी बंटता है और वैलिड वोट ही लूजर में भी बंटता है। वैलिड वोट को ही दोनों लोगों में बांटा जाता है। इसका 60% अगर विनर को दिया जाए तो इसी का 40% किसको दिया जाएगा, लूजर को दिया जाएगा। तो विनर जीतेगा कितने से, तो इसी वोट के 20% से, यानी 72 का 1/5 इतना दिया गया है, तो x का मान आ गया और सवाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात। इस सवाल में देखो कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेट किए हैं चुनाव में, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 10% जो है वो इनवैलिड हो गया। कैंडिडेट ए को मिलता है 60% टोटल वोट का। भाषा में बदलते देरी नहीं लगती है, सवाल की भाषा बदल जाएगी। यहाँ ए को 60% मिल रहा था टोटल वोट का और यहाँ पर विनर को 60% मिल रहा था वैलिड वोटों का। तो दोनों में बड़ा अंतर है, और दोनों में अंतर है तो आराम से स्टेप वाइज स्टेप हम एक एक सवाल को बनाएंगे। हम बोलेंगे कि देखो भैया हमने अपने मन में माना है टोटल वोट को 100x, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो जो वोट कास्ट हुआ था, वीसी जो वोट कास्ट हुआ था, इसका 90% हुआ था, यानी 90x, ठीक। फिर 10% लोगों का मत बेकार चला गया, यानी वैलिड वोट इसका 90%, 90 का 90 कितना होता है, तो 81 होता है, 81x लिख देंगे। उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, ए वाले कैंडिडेट को 60% दिया जाता है किसका, टोटल वोट का। अब देखो यहाँ पर मैं हमेशा से एक
बात क्या बोलता हूँ कि आपका जो ये 81 है यहीं बटता है, किसमें, ए में बटेगा और बी में। आप ऐसा तो है नहीं ना कि टोटल वोट को बांट दोगे, ऐसा नहीं करते। जो वैलिड होता है, जो मान्य होता है, वहीं वोटों की गिनती होती है और वहीं वोट विजेता और हारने वाले को मिलता है। तो सवाल में हमसे बोला गया है कि बेटा अब ए जो है, ए को कितना मिल रहा है, 60% टोटल का। टोटल अगर 100 है तो 100 का 60 कितना हो गया, 60x। अब मुझे खुद बताओ, अगर इसको 60 मिलता है और वैलिड वोटों की संख्या 81 है तो बी को कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर बी को मिलेगा हमारे 21x। समझ में आ गया बात? बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा हमारा 21x। अब यहाँ पर खुद बताओ ए कितने वोटों से जीत जाएगा, इसको 60 मिला और इसको 21 मिला, तो बोलोगे सर ए जीतेगा कितने वोटों से, तो ए हमारा 60 में से 21 को घटा दो तो 39x वोटों से जीत जाएगा, 39x वोटों से जीत जाएगा। और सवाल में बोला गया है कि जो विनर है वो 3900 वोटों से जीता है, तो 39 का मान 3900, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 100 आ गया है। x का मान कितना आ गया है, 100 आ गया है। नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट कितने होंगे, तो 100 × 100 यानी 10,000 होंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? एकदम सरल सरल तरीके से। टोटल वोट 100 हो गया, कास्ट करने वाले 90% हो गए और वैलिड वोट इसके भी 90 यानी 81 हो गए। ए को जो है 60 मिला है, किसका, टोटल का, यानी 100 का 60 60 होता है, ठीक है। तो 81 में से 60 चला गया तो इसको 21 मिला। इन दोनों के अंतर से ही चुनाव जीता जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 39x। 39 का मान 3900 है, x का मान 100 हो गया, तो टोटल वोटों की मर्जी आए पूछ लो। अब मुझे खुद बताओ, कल के दिन आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कि वैलिड वोट कास्ट कितने थे, कितने लोगों ने वोट दिया, तो हमें कितने का मान बताना है, 90x का। कल के दिन हमारा एग्जामिनर हमसे पूछे कि वैलिड वोट कितने थे, तो हमें कितने का मान बताना है, 81x का। कल के दिन वो हमसे पूछे बी को कितना मिला, तो 21x। इस मेथड से आप क्या कर पाएंगे, हर तरह के सवाल को बना पाएंगे। आपसे अगर ए का पूछेगा तो ए का बता पाएंगे, बी का पूछेगा बी का बता पाएंगे, वोट कास्ट पूछेगा वो बता पाएंगे। इसमें इतनी ज्यादा सहूलियत होती है सवाल को बनाने की कि हर स्टेप पर हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल अगले सवाल पर आ जाइए। अगले सवाल पर सेम तरीके से एक चुनाव होता है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, 10% लोगों का वोट बेकार हो गया है। ए को मिला है 40% किसका, टोटल वोट का, तो और वो चुनाव को जीत गया है 2400 वोटों से। तो बताओ नंबर ऑफ वोटर कितने थे। एकदम सरल आसान सवाल, सभी का आंसर देखो। मैथ अगर बनाना है ना मेरे भाई तो पेपर पेन उठाकर बनाओ, ठीक है। बिना पेपर पेन उठाए जो है सवाल नहीं बनते। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको शादी करनी है या आपको सगाई करनी है, तो बिना अंगूठी के रस्म के मेरे भाई सगाई नहीं होती है। ऐसा नहीं हो गया बोल दिया कि हाँ वो हमारी मंगेतर है तो मंगेतर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पंडित जी चाहे कितना भी मंत्र क्यों ना पढ़ ले, जब तक आप अंगूठी नहीं डालेंगे और जब तक बारात लेके जा रहे और वरमाला नहीं डालेंगे, आगे का कार्यक्रम संभव नहीं है। उसी तरीके से मैथ है, अगर तब आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सवालों को बढ़िया तरीके से कॉपी पेन उठाकर प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं बातों को? ऐसे हवा हवा मत खेलिए। तो टोटल वोट आप कितना मानेंगे, फिर से तो बोलेंगे सर टोटल वोट हम कितना माने, तो टोटल वोट हम 100x माने हैं, ठीक। उसके बाद बोला गया है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो जो वोट दिया वो कितना दिया, इसका 20% नहीं दिया तो इसका 80% तो देगा, तो बोलोगे हाँ सर। 10% लोगों का इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ। अगर इसका 10% इनवैलिड है तो इसका 10% कितना होता है, किसी भी संख्या का 10% उसको 10 से भाग कर दो। 80 का 10% यानी 8, तो 80 में से 8 चला गया यानी 72x लोगों ने वोट दिया है। सवाल में बोला है ए को जो है 40% मिलता है किसका, टोटल वोट का। आपको बार बार हम समझाते हैं कि वैलिड वोट ही बढ़ते हैं, और वैलिड वोट किस में बढ़ते हैं, ए में बढ़ता है और बी में बढ़ता है। अब ए को वोट कितना मिला है, तो बोला गया है ए को 40% मिला है टोटल का, तो 100 का 40 कितना होता है, तो 40x होता है। अगर 72 में से 40 जो है वो ए के पास है तो बी के पास कितना है, तो 72 में से 40 घटा दो यानी 32 है। अब बताओ चुनाव कौन जीतेगा, ए जीतेगा कि बी जीतेगा, बोलोगे सर ए जीतेगा। कितने वोटों से, तो 8x से, 8x वोटों से जीतेगा। और सवाल में बोला गया है जो चुनाव जीतने वाला है उसको 2400 वोट अधिक मिले हैं, यानी ये जो 2400 वोट हैं ये कितने के मान है, तो ये हमारे 8x के मान है। और हमें कितना बताना है, नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट, यानी हमें 100x का मान बताना है। x से हमारा x खत्म, 8 से काटेंगे 3 बार में, 3 2 0 और 2 और 0 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।